जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूं। काफी ज्यादा आप लोगों ने इंतजार किया है कि कब तक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और इस बार सीआईएसएफ में जो आपका फायर का जो रिक्रूटमेंट हुआ उसमें टोटल कितने अभ्यर्थियों ने फिजिकल पास किया, कितने अभ्यर्थी रिटर्न एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कितना कंपटीशन आप लोगों का रहने वाला है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। हाल ही में सीआईएसएफ की तरफ से जो कांस्टेबल फायर का जो रिक्रूटमेंट हुआ था उनको प्रमोशन भी मिल गया है, उनको हेड कांस्टेबल बना दिया गया। उसकी लिस्ट अभी भी सीआईएसएफ की साइड पे आई है, तो बहुत अच्छी बात है। काफी जल्दी प्रमोशन होता है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर में। अगर आपका भी सपना है कांस्टेबल फायर बनने का तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। बात करेंगे सबसे पहले किस बार रिक्रूटमेंट है, उसमें कितने अभ्यर्थी हैं जो फिजिकल पास हुए हैं, मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन देने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों का फिजिकल है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया। इसके साथ ही सीआईएसएफ के और भी कई रिक्रूटमेंट है जो पेंडिंग में पड़े हैं। क्या उनका असर सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या इसका एग्जाम है वो सही समय पर सीआईएसएफ करवा लेगा या नहीं करवाएगा, सभी के बच्चों के डाउट थे, सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले। अगर आप चैनल पे पहली बार आए और सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप तैयारी करें, मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमारा फौजी बैच आ चुका है और यहाँ पर इतनी बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है क्योंकि आप इसका फायदा आपको सीआईएसएफ फायरमैन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जो टेस्ट सीरीज परचेज करूं तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से आप लोगों के लिए मात्र 99 रुपए में सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए आ चुकी है। अभी जाके बेस्ट एग्जाम का आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दीजिएगा क्योंकि सभी बच्चे हैं जो सीआईएसएफ फायर कांस्टेबल का फिजिकल पास कर लिया लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन को भूल गए क्योंकि नई वैकेंसी एसएससी जीडी की आ गई है। सभी का फोकस है वो एसएससी जीडी पे हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टारगेट बना के तैयारी करेंगे तो इस बार आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का जो सपना है भर्ती होने का, वो सपना आप लोगों का पूरा हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं इस बार टोटल अप्रोक्सीमेटली कितने अभ्यर्थियों ने फिजिकल पास किया। देखो इससे पहले भी रिक्रूटमेंट आया था, अगर उस रिक्रूटमेंट की बात करें तो उसमें 2.5 लाख के लगभग अभ्यर्थी ऐसे थे। इससे पहले वाले रिक्रूटमेंट की बात करते हैं जिसमें 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने रिटर्न एग्जामिनेशन मतलब फिजिकल क्वालिफाई किया था और लगभग 1,80,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने रिटर्न एग्जामिनेशन दिया था। लेकिन इस बार दोस्तों काफी ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था और फिजिकल भी काफी ज्यादा अभ्यर्थियों ने पास किया है। अगर बात करें तो इस बार आप लोगों के 4 लाख के लगभग अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने यहां पर फिजिकल पास किया। 4 लाख के लगभग अभ्यर्थी है जिन्होंने फिजिकल पास किया और ये 4 लाख अभ्यर्थी है, ये आप लोगों इनके एडमिट कार्ड जारी होंगे रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा तो होगा नहीं कि 4 के 4 लाख सभी रिटर्न एग्जाम देंगे, लेकिन लगभग आप किसी भी एग्जाम को लेकर चलेंगे तो यहां पर 20 से 30% कम से कम 20 से 30% एब्सेंट रहते। अगर बात करें तो लगभग 3-3.5 लाख के लगभग अभ्यर्थी इस बार रिटर्न एग्जामिनेशन देने वाले। अगर बात करें कि एग्जाम आप लोगों का कब होगा, एग्जाम डेट आप लोगों की क्या रहने वाली है, कब तक आप लोगों का एग्जाम होगा, देखो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं क्योंकि सीआईएसएफ में इससे पहले भी कुछ रिक्रूटमेंट आए थे। जैसा कि बात करें तो 2019 में एक रिक्रूटमेंट आया था जो कि एससीएम का था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रिक्रूटमेंट था, जिसका फिजिकल भी सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया था। लेकिन प्रशासनिक कारणों की वजह से कुछ उनका जो डाटा था, जो उनका बायोमेट्रिक था, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह थे, वो एक दूसरे की तरफ मतलब दोस्तों वो डॉक्यूमेंट है वो गुम हो गए थे, जिसकी वजह से कुछ अभ्यर्थियों का वापस फिजिकल करवाना पड़ा। तो इस भर्ती के चक्कर में जो आपकी सीआईएसएफ फायरमैन का जो एग्जाम है वो भी थोड़ा सा डिले होगा भाई, क्योंकि देखो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी 2019 में आई थी, फिजिकल पास है लेकिन रिटर्न एग्जाम नहीं करवाया गया। इसके बाद में 2022 में और एक रिक्रूटमेंट निकाल दिया गया आपका, वो भी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का ही था। अब देखो आप देख सकते हैं क्योंकि पहले अगर एग्जाम करवाएगी सीआईएसएफ तो पिछले वाले एग्जामों का करवाएगी भाई, और अगर इन भर्ती को पोस्टपोन भी करना होता तो सीआईएसएफ फिर दोबारा आप लोगों का फिजिकल नहीं करवाती। मतलब इन बच्चों का एक बार फिजिकल करवाने के बाद फिर से इन्हें बुलाया गया और फिर दूसरी बार इनका फिजिकल करवाया गया। अब यहां पर बात आती है कि कब तक हमारा एग्जाम होगा, क्या इस भर्ती का असर सीआईएसएफ फायर वाले जो बच्चे उन पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी डिले हो रही है तो क्या आप लोगों की भी वैकेंसी डिले होगी, आप लोगों का कि रिटर्न एग्जाम है वो समय पे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भर्ती आप लोगों की अलग भर्ती है भाई, ये आप लोगों की अलग भर्ती है। अगर इसका काम करवाना होता तो पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की नई वैकेंसी सीआईएसएफ नहीं निकालता, लेकिन 2022 में फिर से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रिक्रूटमेंट आ चुका है तो बिल्कुल भी आप लोगों के वैकेंसी पे असर नहीं पड़ने वाला है।
क्योंकि इनका फिजिकल होगा भाई, इन सभी का फिजिकल होगा और आप लोगों का फिजिकल है वो कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों का होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं दिसंबर में आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है भाई। देखो जो आपका रिक्रूटमेंट सेल है उसमें हलचल शुरू हो चुकी है हेड कांस्टेबल सॉरी आपके फायर कांस्टेबल को लेकर, क्योंकि इनका जो रिक्रूटमेंट है वो जल्दी करवाना है, क्योंकि वैकेंसी काफी लंबे समय पहले आई थी और वैकेंसी मतलब नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी ज्यादा खाली पड़ी है, क्योंकि अभी नया रिक्रूटमेंट भी निकालना है 2023 में सीआईएसएफ फायर कांस्टेबल का। तो ऐसे में यह चाहते हैं कि इसी साल 2022 में ही इन लोगों का एग्जाम करवा दिया जाए ताकि मार्च अप्रैल तक इन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो आप लोगों का एग्जाम वो दिसंबर में हो सकता है, तो बिल्कुल आप लोगों को तैयारी करनी है। और आप सभी को पता है सिलेबस एसएससी जीडी के समान ही है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे बेहतरीन तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का एग्जाम भी आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सके उतनी ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही आपका स्कोर है वो जंप करेगा, इंप्रूव करेगा। इसके अलावा सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन से जुड़ी कोई भी डाउट आप लोगों के तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।